धन की कोठरी। साथियों, हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हमारे हाथ में क्या धन की कोठरी है जिससे हमारे पास पैसा होगा या हमारे पास पैसा नहीं होगा। हमारा हाथ कैसा है, हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं ये शुभ हैं कि अशुभ हैं। तो आज हम विशेष चर्चा करते हैं हाथ में बनी धन की कोठरी की। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमारे हाथ में किन किन रेखाओं को मिलकर धन की कोठरी बनती है और वह कोठरी जो हमारे धन की बनी हुई है उससे हमारे पास पैसा रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारे हाथ में जो ये बीच वाला स्थान है, हाथ की जो हमारी हथेली है उसमें जो हमारा बीच का स्थान है, ये स्थान धंसा हुआ होना चाहिए। ये जो हाथ शुभ होते हैं उनके 5 लक्षण होते हैं। सबसे पहला, ये जो हाथ की बीच की हथेली की जो जगह है ये धसी हुई होनी चाहिए। और जो हमारा गुरु पर्वत है ये उठा होना चाहिए, शनि पर्वत उठा होना चाहिए, सूर्य पर्वत उठा होना चाहिए और जो बुध पर्वत है ये उठा होना चाहिए। और जो हमारा ये चंद्र का क्षेत्र है ये चंद्र का क्षेत्र गोलाई में होना चाहिए। ये शुभ हाथ की सबसे पहली निशानी होती है। ऐसे जो लोग होते हैं ये अपना जिस काम में हाथ लगा देते हैं वो काम इनका सफल होता है। इनके हाथ में विशेष प्रकार की ये सय होती है। अब ये जानते हैं कि हाथ में जो धन की कोठरी होती है वो किस जगह बनती है। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ रेखाओं को समझना होगा। हमारे हाथ में जो सबसे नीचे रेखा बनती है ये रेखा मणिबंध रेखा होती है। ये किसी के हाथ में एक बनती है, किसी के 2 बनती हैं रेखाएं, किसी के 3 रेखाएं बनती हैं। और यहीं से एक रेखा प्रारंभ होती है जो रेखा हमारी गुरु पर्वत पर जाती है। इस तरीके से ये हमारी जीवन रेखा है। ये हमारी जीवन रेखा है और इसी से कई लोगों के जो भाग्य रेखा होती है वो चंद्र क्षेत्र से निकलती है। कई लोगों के मणिबंध रेखा से स्टार्ट होती है और इसके सपोर्टिंग रेखा चलती है। आप इस हाथ में देख रहे हैं कि इसमें जो जीवन रेखा है उससे सटी हुई सपोर्टिंग रेखा बन रही है, ये भाग्य रेखा है। और जो धन की कोठरी होती है वो कोठरी वही शुभ मानी जाती है जो जीवन रेखा से हमारी भाग्य रेखा निकलती है। ये जीवन रेखा है, इसी से अगर भाग्य रेखा निकलती है इस तरीके से और वह शनि पर्वत पे जाती है। और इसी में हमारे हाथ में जो मस्तिष्क रेखा होती है, जीवन रेखा से ही मस्तिष्क रेखा निकलती है। ये यहाँ से इस तरीके से कई लोगों के ये यहीं से नीचे झुकी होती है, कई लोगों की ये रेखा आगे बढ़ के आती है, कई लोगों की ये रेखा सीधी हो जाती है इस तरीके से और वो चंद्र क्षेत्र में आ जाती है। हमारे बीच में जो धसी हुई जगह है उस जगह पे ये 3 रेखाओं को मिलकर ये एक त्रिभुज बनता है इस तरीके का। इसको हम धन की कोठरी कहते हैं। इसमें अगर कोई अन्य रेखा इस कोठरी को काटती है, मान लीजिए यहां से कोई रेखा मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ होती है और वह जीवन रेखा और भाग्य रेखा को काटते हुए आगे बढ़ जाती, तो ऐसे लोगों के हाथ में जो रेखा बनती है इन लोगों के पास पैसा रुकता नहीं है। पैसा आएगा लेकिन इन लोगों के पास पैसा रुकेगा नहीं। अगर
ये रेखाएं जीवन रेखा स्पष्ट है, गहरी है, और ये जो रेखा बनी हुई है ये मोटी है, और जो मस्तिष्क रेखा है ये स्पष्ट है, किसी भी प्रकार का इसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए। और जो हमारी भाग्य रेखा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस ना हो। और शनि पर्वत, गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, इनका उभार अच्छा हो, इन पर्वतों का जो उभार है वो अच्छा हो और ये स्पष्ट हो। ऐसे लोग, जो रेखा के जो लोग होते हैं, उनके पास पैसा आता है और पैसा रुकता है। ये लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करते हैं, इनका बैंक बैलेंस होता है, इनके पास पैसा रुकता है, और ये हमारे हाथ में जो धन की कोठरी है ये बहुत शुभ होती है। साथियों, आज मैंने इस वीडियो में आपको धन की कोठरी के बारे में जानकारी दी है। अगले वीडियो में आपको हम करोड़पति बनने वाली 2 प्रमुख रेखाओं के बारे में जानकारी देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।